चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में भी प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। और जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट्स में पिन कर देंगे। चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जो टाइम लाइन है वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी, यानी कि लगभग 600 बरस 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी तो कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसी में एक और बात नोट कीजिएगा, यह एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यह कांस्य युगीन, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और कांस्य युगीन सभ्यता है। और एक और लिखिएगा कि यह पहली नगरीय सभ्यता है। अगर आप लोगों को दूसरा भी जानना है तो लिखिएगा सेकंड। ये दूसरी नगरीय सभ्यता है हमारी, वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल। चलिए इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे आप लोगों को। उसमें आप लोगों को मगध वगध के बारे में पढ़ाएंगे। तो अभी तो ये पहली नगरीय सभ्यता है, और नगरीय सभ्यता है तो इसकी कुछ विशेषता है। इसको क्यों नगरीय सभ्यता कहा गया? क्योंकि इसकी जो सड़कें हैं, इसकी सड़कें समकोण पर कटती हैं। इसकी सड़कें समकोण पर कटती हैं। ठीक है, दूसरा, इसके सड़कें समकोण पर कटती हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के विपरीत दिशा में खुलते हैं। ठीक है, खुलते थे। और तीसरा इसका एक और है, यहाँ पे नालियाँ भी थी, नालियाँ भी मिली हैं, यानी कि यहाँ जल निकासी का भी प्रबंध था। जल निकासी का भी प्रबंधन था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कितना नोट कीजिए। अब आगे लिखिएगा, नोट डालिएगा। नोट में लिखिएगा, पहला नोट डालिएगा कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार खोजा। कब खोजा गया इसको? तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने। ये चार्ल्स मेसन का नाम ध्यान रखिए। दूसरा नोट डालिएगा, ये दोनों जो नोट आप लोगों को लिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1826 से भी ध्यान रखिएगा, और एक और ध्यान रखिएगा 1921, ये भी ध्यान रखिएगा। 1921 में जो एएसआई के महानिदेशक थे, एएसआई के महानिदेशक 1921 में एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल का नाम ध्यान रखिए।
जॉन मार्शल, इनका नाम ध्यान रखिए। 1921 में एएसआई को महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहले शहर के रूप में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा, लिखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा पहले हड़प्पा पहले शहर के हड़प्पा पहले शहर के रूप में दयाराम दयाराम साहनी ने खोजा। किसने खोजा हड़प्पा को? तो पहली बात कि दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? तो एएसआई के महानिदेशक थे उस टाइम के 1921 में जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में। ये 1921 भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये दो नोट हो गए। अब आगे आप लोगों को लिखाना है, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप लोगों को आगे लिखवाते हैं। चलिएगा, आप लोग जब हटे हम तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे आप लोगों को पीडीएफ तो देंगे। ठीक है, इसको क्यों बता दें, चलिए कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ ले रहे हैं। आगे इसके प्रमुख स्थान जो है इसको कल पढ़ लेंगे हम लोग इसी में। इसके जो प्रमुख स्थान है हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, ये सब कल पढ़ेंगे। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ लिया। अब इसका विस्तार देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। इसके विस्तार पढ़ लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया। लिखिएगा कि उत्तर में उत्तर, दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। उत्तर में कहाँ तक? उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, मांडा ध्यान रखिएगा। उत्तर में मांडा, पूरब में कहा? आलमगीरपुर, पूरब में कहाँ तक? तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी। आलमगीरपुर यूपी, इसको कहिएगा वर्तमान मेरठ का इलाका। ठीक है, आलमगीरपुर, इसको ध्यान रखिएगा। पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है? आलमगीरपुर। और दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। कहा? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पाक। और उत्तर में मांडा,
पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र और पूरब में आलमगीरपुर वर्तमान मेरठ। तो यहाँ तक विस्तार है। इसका विस्तार जो है ना, इसमें पॉइंट डालिएगा कि इसका विस्तार भारत, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान तक, 3 देशों में इसका विस्तार है। अप्रोक्सीमेटली जो है 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये बस बात ध्यान रखिएगा, भारत, अफगानिस्तान और पाक तक फैला हुआ है 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक। इसको छोड़िए, इसको यहाँ पे मत लिखिए, लेकिन इतना तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पश्चिम में सुतकांगेड और बलूचिस्तान, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र और पूरब में आलमगीरपुर। वैसे तो यह भारत, पाक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है और इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, सिंधु घाटी से तक। चलिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आप लोगों को आगे नोट कराते हैं। या फिर एक काम कीजिए, लिपि आप लोग यहीं पे लिख लो, लिपि, इसकी लिपि यहीं पे नोट कर लीजिए। इसकी जो लिपि है उसको ब्रेस्टोफेदम लिपि कहते हैं। इसको ब्रेस्टोफेदम लिपि कहते हैं। या फिर एक और कहिएगा कि इसको पिक्टोग्राफी, यानी पिक्टोग्राफी यानी भाव चित्रात्मक उसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा गया है। ऐसे तो इसको पढ़ा नहीं गया है, इसके लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन यह ब्रिस्टोफेदम लिपि है और पिक्टोग्राफी भाव चित्रात्मक लिपि है। यहाँ के लोग जो है ना, जैसे कि इसको मान लीजिए लेफ्ट और यह हो गया राइट, तो यहाँ से इधर से इधर की ओर शुरुआत करते थे इसकी लिपि। शुरुआत इस लिपि की लोग लिखना इधर से शुरू करते थे, ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे। ऐसे 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 आता है, ठीक है, यानी कि इसको कहिए सर्पिलिकार या फिर गोमूत्र लिपि भी कहिए इसको। कैसा है तो सर्पिलाकार, या फिर इसको गोमूत्र लिपि भी कहिए, गोमूत्र लिपि। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमारी जो आज की हिंदू परंपराएं हैं, जो उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड, वहाँ से पशु हमारे शिव जी का मूर्ति मिला हुआ है। तो और वो प्रकृति की पूजा करते थे, धरती माँ की पूजा करते थे। तो मतलब जो उस समय की जो परंपराएं हैं, आज की हमारी जो सनातन धर्म है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। और यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत, पाक और अफगानिस्तान में इसकी अभी भी खुदाई में मिला हुआ है, भारत, पाक और अफगानिस्तान में। तो चलिए, इस क्लास को यहीं को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके अगले में पढ़ेंगे हम लोग, जिससे हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदारो हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगन हो गया, राखीगढ़ी हो गया। इसके जो प्रमुख स्थान है उसको पढ़ेंगे। चलिए, इस क्लास में समाप्त करते हैं। देखो।